नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल मनीषा शुक्ला ट्रैवल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं अमरनाथ यात्रा की, जो कि जून में शुरू होने जा रही है। तो जो भी भोले बाबा के भक्तजन हैं उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि जून में अमरनाथ यात्रा चालू होने जा रही है। और इससे पहले जो अमरनाथ यात्रा में आपको ज़रूरी दस्तावेज लगने वाले हैं, मैं उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मेरा ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो मैं बात कर रही थी अमरनाथ यात्रा की, जो कि अमरनाथ यात्रा कोई एक साधारण यात्रा नहीं है। ये अमरनाथ यात्रा चारों धाम यात्राओं में से एक यात्रा है। ये कोई 12 ज्योतिर्लिंग तो नहीं है, लेकिन इसकी मान्यता 12 ज्योतिर्लिंग जो है उनसे कम भी नहीं है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अमरनाथ यात्रा जीवन में व्यक्ति को एक बार ज़रूर करनी चाहिए। और ये कोई साधारण यात्रा नहीं है जो आप सोचें कि हम कभी भी यात्रा कर सकते हैं। ये साल में केवल 52 दिन के लिए ही यात्रा खुलती है पूरी साल में। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं अमरनाथ यात्रा जाने के लिए तो मेरा ये वीडियो शेयर करें। और मैं आज आपको बता रही हूँ कि अमरनाथ यात्रा में अगर आप जाने वाले हैं तो आपको किन किन दस्तावेज़ों को आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं, जो कि 1 महीना पहले रजिस्ट्रेशन होता है जम्मू एंड कश्मीर बैंक द्वारा। तो आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराएं, और ये रजिस्ट्रेशन 1 महीने पहले होता है, तभी आपको जम्मू एंड कश्मीर सरकार आपको परमिट देगी कि हाँ आप यात्रा पर जा सकते हैं। और इसके साथ ही आपको अपनी आईडी, आधार कार्ड और स्वास्थ्य कार्ड, जो कि एक डॉक्टर से परमिशन लिया गया हो, और इसके बाद रजिस्ट्रेशन और आपकी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और आपका नाम और आपकी फ़ोटो, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए जब आप यात्रा में जाएं। तो इन सारी चीज़ों को आप लेकर जाएं। हाँ, और आपकी ईमेल आईडी भी। तो आप यात्रा में अगर जा रहे हैं इन सारी चीज़ों को आप ध्यान से सुनें। ये सारी चीज़ें आपको आपके साथ यात्रा में जाने के पहले उपलब्ध होनी चाहिए, नहीं तो आप यात्रा में नहीं जा सकेंगे। और इसके बाद अमरनाथ यात्रा आप करना चाहते हैं तो आपकी उम्र, जो जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने एक निर्धारित उम्र रखी है, उसके बारे में भी आपको बता रही हूँ। अमरनाथ यात्रा अगर आपको करनी है तो आप 13 साल से कम उम्र के ना हो और आप 70 साल से ज़्यादा भी ना हो। और इसके अलावा अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, शुगर या फिर कोई अन्य जो गंभीर बीमारियों से अगर आप ग्रसित हैं तो आप बिल्कुल भी अमरनाथ यात्रा मत जाइए, क्योंकि वहाँ पर बर्फीली पहाड़ियाँ हैं। वो एक हिमालय, बर्फ़ का हिमालय, और उसके ऊपर केदारनाथ बाबा की गुफा है। तो आपको 35-36 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। और अगर आप शरीर से स्वस्थ नहीं हैं तो आप अमरनाथ यात्रा मत जाइए। और अगर आपको जाना है तो आप हेलीपैड से भी जा सकते हैं। अगर आपका बजट पर्याप्त है तो आप हेलीपैड या घोड़ा, खच्चर या पालकी जैसी सुविधाओं से आप जा सकते हैं। और जो हेलीपैड का किराया है वो प्रति व्यक्ति 2,800 और प्रति व्यक्ति, और दोनों साइड का अगर आना जाना है प्रति व्यक्ति का तो वो 5,600 रुपये प्रति व्यक्ति का किराया हेलीपैड का पड़ेगा, जो आपको आपके लिए सुविधाजनक होगा अगर आप यात्रा पैदल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ मत करें। भगवान भी कहते हैं कि मेरे पास वही लोग आए जो स्वस्थ हों। ऐसा भी नहीं है कि भगवान के दर्शन करना अच्छी बात है, लेकिन आप पहले अपने शरीर से स्वस्थ हों, दुरुस्त हों और कोई भी बीमारी ना हो, क्योंकि वहाँ पहाड़ी इतनी ऊंची है। वैसे भी बोला जाता है कि जब पहाड़ी ऊंचाइयों पर पहुँच जाती है तो चलते चलते वहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जाता है, जो सांस लेने में असुविधा आने लगती है, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है।
इसीलिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आप अपने सुविधानुसार जाएं, जिससे आपको और आपके शरीर को कष्ट ना हो। और इसके अलावा अमरनाथ जाने के लिए आपको अपने साथ में कपड़े भी पर्याप्त ले जाना चाहिए। वैसे तो रही बात अमरनाथ यात्रा, अगर आप जा रहे हैं खाने पीने की व्यवस्था, तो वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था सही रहती है, क्योंकि वहाँ पर पूरे रास्ते भंडारे चलते रहते हैं। और जो ठहरने की व्यवस्था होती है वो गवर्नमेंट द्वारा कैंपिंग में यात्री रुकाए जाते हैं। और उनको, क्योंकि वहाँ आतंकवादी बाहुल क्षेत्र है, तो जितने भी यात्री जाते हैं तो उनको एक सरकारी सुविधाओं द्वारा कानवाई से निर्धारित यात्राओं को एक एक करके ग्रुप के साथ में निकाला जाता है, जिससे सारे यात्री के अमरनाथ बाबा के अच्छे से दर्शन कर पाएँ। तो उनको सरकारी सुविधाओं के द्वारा और फौज, CRPF, BSF है, कई सारी फोर्सों के द्वारा उनको अमरनाथ बाबा तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि वहां पर आए दिन नक्सली कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। तो वो उधर पहलगाम से कुछ थोड़ा एरिया है वो सेफ नहीं है। आम आदमी जो अकेले चले जाए, तभी जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने ये सूचना गाइडलाइन जारी की है कि जितने भी यात्री आए वो एक ग्रुप बना के आए, और उन ग्रुप में जितने भी 5, 6, 7, 8 का जितने का भी ग्रुप हो, उन ग्रुप का जो मैन हो, मुखिया जो कहते हैं लीडर, तो उसका पूरा परिचय। हालांकि अमरनाथ यात्रा कठिन यात्राओं में से एक है, ये कोई साधारण यात्रा नहीं है जिससे आप चाहें आप कर सकते हैं। ये एक चुनौतीपूर्ण यात्रा है और वहाँ का मौसम हमेशा ठंडा रहता है, और वहाँ कभी भी बर्फ़बारी हो सकती है और स्लाइडिंग हो सकती है। और इसके अलावा पहलगाम के आसपास थोड़ा सा मिलिटेंट्स का भी डर रहता है, इसलिए आप अगर जा रहे हैं तो सावधानी पूर्वक जाएं और आप अकेले मत जाएं। और वहाँ पर अगर आप अमरनाथ यात्रा जाना चाहते हैं तो बच्चों और बुजुर्गों के लिए चुनौतीपूर्ण यात्रा है। अगर आपको संतुष्टिदायक यात्रा बनाना है तो इसके लिए यात्रियों को सबसे पहले वहाँ के कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं साइन बोर्ड द्वारा और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट द्वारा, तो आप उन नियमों का पालन करें। और इसके अलावा अगर आप जाना चाहते हैं तो आप अगर शरीर से स्वस्थ हैं तो आप बिल्कुल अमरनाथ यात्रा जाइए, लेकिन फिर भी आपको एक स्वास्थ्य प्रमाण बनवाना पड़ेगा जो कि डॉक्टर के द्वारा बनाया गया हो। और अमरनाथ यात्रा में जो जाना चाहते हैं, अमरनाथ यात्रा शामिल होना चाहते हैं, उन्हें जून 2024 को किसी भी डॉक्टर से अपना वैध अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवा लें। और इसके अलावा आप सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, रजिस्ट्रेशन करवा लें और आप अमरनाथ यात्रा में जाइए। अमरनाथ बाबा की आप पर कृपा बनी रहे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा आपको कोई भी अगर जानकारी चाहिए हो तो आगे के लिए मेरा वीडियो ज़रूर देखें, और मैं आपको ऐसे ही अपने वीडियो के माध्यम से आपको नई जानकारी देती रहूँगी। धन्यवाद।